लेकिन बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शिवम त्यागी जी बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं और पवन जी अपनी बात पूरी कर रहे। तो मैंने ये कहा था इसका नाम एग्जिट पोल नहीं राहुल गांधी करें, इसका नाम मोदी मीडिया, और एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है अखिलेश यादव जी, आम आदमी पार्टी। एंड देन आई एम कमिंग टू यू। देखिए मेरे 2 पॉइंट्स हैं। कई एग्जिट पोल में ऐसा देखा गया कि जो पार्टी मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ी उसको एग्जिट पोल में 6 सीट दे दी गई। कांग्रेस पार्टी कई जगह पे 11 सीटों चुनाव लड़ी, 13 सीट उसे खाते में दिखा दी गई। तो एग्जिट पोल में सवाल उठाना अलग लाजमी है, लेकिन सवाल एक ये बनता है, अभी मंत्री जी कह रहे थे, एक्स मंत्री कह रहे थे कि आज सरकार बनने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने इतना अच्छा काम किया था तो बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसान पे, मजदूर के लिए कामों पे वोट क्यों नहीं मांगा? प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे थे? मटन की बात कर रहे थे, कह रहे भैंस को चोरी कर ले जाएगा। पता ऐसी बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, हल्की बातें कर रहे थे। ऐसे पता लग रहा था जैसे जैसे भाषा का स्तर गिरता जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती जा रही थी। इनको मांगने चाहिए थे 15 लाख के नाम पे वोट। कहते भाई नौकरी दी हो तो हमको वोट दे दो। कहीं भी किसी भी सभा में इनके मुद्दे सारे गायब थे, युवाओं की बात नहीं करते थे। आज हमारे देश में देखिए युवाओं की आत्महत्या की दर आप देखिए कि सबसे ज्यादा दर हमारी जो छोटे-छोटे रिएक्शन ले लो। शांतनु ने कुछ हाथ उठाया है, मैं छोटे-छोटे रिएक्शन ले लूंगा। मैं आ रहा हूं गर्ग, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी योर रिएक्शन। आपने तो टी शर्ट ही पहन रखी है, इसमें बड़ी गजब की टी शर्ट है, क्या लिखा है इसमें? बड़ी देर कर दी हुजूर, आते आते 4 महीने हो गए पहने हुए आपने, अब देखा। अरे जब नजर जाएगी तभी तो आएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, देर से नहीं आना चाहिए। 2014 से पहले हमारे देश में सबसे ज्यादा गाली पड़ोसी पाकिस्तान को पड़ती थी। 14 के बाद से उस मामले में सबसे नंबर 1 ईवीएम है भाई। ये सुबह शाम उठते हुए बस ईवीएम 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 हर साल, क्योंकि कोई ना कोई चुनाव होता है, इनके पास ईवीएम से आगे बढ़ने का कोई मुद्दा ही नहीं बचा भाई। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में जब चुनाव होगा, ये जीत जाएंगे कर्नाटक में तो ईवीएम बहुत शानदार है। जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो ईवीएम को एकदम गालियां शुरू। जब ये जीत जाते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीनों राज्य, तो ईवीएम बहुत शानदार है। 19 में हम जीत जाएं उसके बाद तो ईवीएम गलत हो जाती है। बाहर निकलो भाई इससे। कब तक ऐसे करते रहोगे? बेटा अपना ही बेकार है। अपने को ही एक बार थोड़ा सा देख लोगे, नेता को, उसको ही क्रिटिसाइज कर लोगे, उसको ही थोड़ा समझ लोगे, उसको ही एक बार एड्रेस कर लोगे कि दिक्कत कहां है, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। 295 प्लस कहा तो है क्या? और 295 प्लस में भी क्या कहा? कहते वो सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है? पत्रकार ने बोला हाँ सुना है। कहता 295 वही आने वाली है। ये आदमी अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो क्या होगा इस देश का, बताइए। मतलब सीटों का रेफरेंस भी गाने से दे रहा है। गजब कहानी है भाई, निकलो, गेट ओवर इट। और ये दूसरे ये कहते हैं वो डीएम चुनाव जिता रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा अखिलेश यादव जी को गर्मी ज्यादा लगी है या चुनाव, उतना तो चुनाव भी नहीं किए खैर, लेकिन क्या स्थिति हो गई? कल तक वो 79 सीटें बता रहे थे, 79 के जी हम 79 जीत रहे हैं। आज ये 50 पर तो इनके सारे प्रवक्ता आ गए, अब कहते हैं 40 जीतेंगे, 50 जीते। चिंता मत करो, 4 जून आते आते 2-3 ही सीट रह जानी है इनकी। धर्मेंद्र जी वेरी शार्प। मैं उमेश जी का इंट्रोड्यूस करता हूं। हमने बोला 50 प्लस सीटें जीत रहे हैं, अब तो 51 भी होती है 50 प्लस, तो पहले 79 भी होती है 50 प्लस। भाई अब इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बात पहला हाथ उधर लगाया, दूसरा हाथ अभी बताया कहां है? दूसरी बात, ये कैसे प्रोफेसर है? कह रहे 79 भी 50 प्लस होती है। दूसरी बात, वो तो 100 के करीब होती है भाई। अरे बिल्कुल 50 प्लस 79 नहीं होता क्या? मुझे बताइए, अगर नहीं होता तो बता दीजिए मुझे। दूसरी बात, शुक्र है मैं इनकी क्लास में नहीं था जहां ये प्रोफेसर है। बिल्कुल दूसरी बात, शिवम त्यागी जी ने कहा सबसे ज्यादा गाली ईवीएम को पड़ती है। इससे पहले शो में बोल रहे थे सबसे ज्यादा गाली मोदी जी को पड़ती है। अब ये समझ में नहीं आता इनको कि मोदी जी को ज्यादा गाली दिलवाना चाह रहे हैं या ईवीएम को दिलवाना चाह रहे हैं। ये रोज अपना स्टेटमेंट बदलते हैं। अगर इतना ही बढ़िया सब कुछ था, मोदी जी इतने सीरियस पॉलिटिशियन है, तो मोदी जी को आज तक ये नहीं पता कि 75 सालों में गांधी जी को कोई नहीं जानता। मोदी जी ने एक फिल्म बनवा दी और उसी फिल्म से पूरी दुनिया जान गई गांधी जी को। इतना सीरियस पॉलिटिशियन तो मैंने देखा ही नहीं, जिसने माताओं के मंगलसूत्र निकालने की बात कर दी महज एक कुर्सी के लिए। ऐसा सीरियस पॉलिटिशियन तो पूरी दुनिया में नहीं हुआ जो देश की मातृशक्ति को गिरवी रखने की बात करे। और यहां तक नहीं रुके हो, मुजरा तक पहुंच गए कि लालटेन लेके लोग मुजरा करते हैं। प्रतीक जी आप बहुत सो करके आए हैं, पूर्वांचल में भी गए होंगे। पूर्वांचल में लालटेन को मां लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। प्रकाश देने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लालटेन है, चाहे आपकी मोमबत्ती है, चाहे आपका ट्यूबलाइट है, हमारे भारत की संस्कृति में उसे मां लक्ष्मी माना जाता है। लेकिन उसको बोले कि लालटेन लेके मुजरा करेंगे, मां लक्ष्मी को मुजरा से जोड़ दिया। अरे रुके धर्मेंद्र जी, अरे मैं सोच रहा था कि आगे ना धर्मेंद्र जी देखिए, भावनाएं हैं, हर्ट होती हैं, तो आपने स्क्रिप्ट अपनी जो स्क्रिप्ट बनाई फिल्म की वो कहां तक लेके चले गए? अद्भुत है आप, अद्भुत हैं आप। सुनिए पहले मोदी जी की स्क्रिप्ट आप देखिए। मैं आऊंगा उसी पे आ रहा हूं। उमेश जी का पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं। उमेश जी स्टैफोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं जानना भी चाहूंगा, आधार भी पूछना चाहूंगा
और ये गणित भी समझना चाहूंगा, लेकिन वेरी क्विक रिस्पॉन्ड फ्रॉम, हाँ जी, अब की बार 400 पार वाले जी। देखिए एक चीज है, मोदी जी के जीतने में मेरी टी शर्ट और भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ताओं का ही मतलब हिस्सेदारी नहीं है, इन लोगों की भी विचारों की बड़ी मेहनत है। अपनी समाजवादी के बारे में बताने के लिए इनको माइक दिया था आपने, 1.5 मिनट बोले कम से कम 15 बार मोदी 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 मोदी। अरे भाई कैसे जीतेंगे ये चुनाव, ऐसे जीतेंगे ये चुनाव, बताओ दिन रात। अभी रुको, अब दूसरा इन्होंने कहा कि किस ने बीच में दोस्त बीच में एक एक करके बोले, एक एक करके लड़ लेते हैं। ये कोई समाजवादी का ऑफिस थोड़ी ना है कि यहाँ लट्ठम लट्ठा होनी, आराम से बात हो सकती है। बीजेपी का ऑफिस है क्या ये? प्लीज आप रुकिए, ये बीजेपी का ऑफिस है, इनको कहिए लड़ना। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट, एक और चीज इन्होंने कही कि भाई ईवीएम को गाली ज्यादा पड़ी है मोदी जी को। भैया दोनों को दो, खूब दो। मैंने आपकी बात बोली भाई, 400 सीटें देते रहो, कोई बात नहीं, गाली जितनी देनी आप देते रहो, आपकी गाली क्यों दे रहे हैं? रेफरेंस समझ में नहीं धर्मेंद्र जी, वन बाय वन, मैं गाना थोड़ी ना गा रहा हूँ, आप गिटार बजाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए मुझे। गाना ही है आपका ये, 400 का गाना ही है, दिस इज रॉन्ग, 400 का गाना ही है। धर्मेंद्र जी पॉइंट पर आता हूँ, विषय बहुत साफ है, धर्मेंद्र जी विषय बहुत साफ है। एक एक करके जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से चीजें बनी, कहीं ना कहीं एक तो सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन ने ना बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट पैदा कर दिए, जिन लोगों को यह भी नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, वो भी ट्विटर पर लिख देता है जाके इंडिया अलायंस क्या आ रहे हैं 80 में से 80। अरे जिले तो पूछ लो पहले कितने हैं। इसके बावजूद मैं यही रोकूंगा, यही रोकूंगा। नहीं, यू आर नॉट पॉइंटिंग टू, यू आर नॉट। मैं धर्मेंद्र दे दूं, माफ 10 सेकंड। अरे तो ऐसे ना मारिए, मेरे तो मुझे कोई सीट थोड़ी ना। धर्मेंद्र जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे कोई सीट देनी है आपको। अरे आप तो वैसे सेकंड्स मांग रहे हैं ना, आप मांगे। मैंने बोला ना, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जिले की भी राजधानी होती है, ये भी देश को पता चल गया। सोशल मीडिया ना होता तो शायद भी नहीं पता चलता, ये बताना भूल गए जी। मुझे पूरा तो कर लेने दीजिए। हाँ थैंक यू। उसका रीजन मैं कह रहा हूं, इसी वजह से एक माहौल चुनाव से पहले बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि इंडिया अलायंस 300 जीत रहा है, 400 जीत रहा है, 295 जीत रहा है। कहीं कोई माहौल नहीं था ऐसा भाई। एक चीज बताइए, एक अलायंस है जो दिल्ली में साथ है, पंजाब में अलग है, चंडीगढ़ में साथ है, जो दिल्ली में साथ है केरला में अलग है, जो दिल्ली में साथ है पश्चिम बंगाल में अलग है। भाई ऐसे राजनीति नहीं हो सकती। 24/7 पॉलिटिक्स करने वाले नेता है आप लोगों के सामने। उद्धव ठाकरे जी को देख लीजिए, चुनाव खत्म हुए नहीं, महाराष्ट्र में सबसे पहले पहली फ्लाइट यूरोप की पकड़ी और भाग गए। ऐसे चुनाव हो गए क्या? दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी है, वोटिंग खत्म हुई नहीं कि मंदिर पहुंच गए साधना करने, अभी साधना करके वापस आए नहीं थे कि आने वाले 5 साल में 100 दिन का प्लान बनाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं अपने कैबिनेट के साथ। बराबरी नहीं कर सकते, सीधा समझिए। जी धर्मेंद्र जी, एक मिनट जी, वेरी क्विक, वेरी क्विक। 2-3 सवाल थे। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं इंडिया अलायंस की 295 प्लस सीट आ रही हैं। ये देश के लोग कह रहे हैं, उसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे एग्जिट पोल के माध्यम से माहौल बना रही है, उसके 2-3 वजह हैं। एक तो अधिकारियों पर प्रेशर डालने की कोशिश करी जा रही है कि हमारी सरकार आ रही है, जो हम चाहेंगे उस तरीके से आप कर दीजिए कि किसी का जो भी करना है, अनुचित काम जो भी करना पड़ेगा वो कर दीजिए। दूसरा, इनके जो दोस्त यार हैं उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा होगा, तो लग रहा है कि 2 दिन में पैसा निकाल के भाग जाएंगे। इन्होंने कहा कि झोला उठाकर चल देंगे, झोला उठाने की बारी शुरू हो चुकी है। भाई आप बताते ना कि किस राज्य में सीट इनकी बढ़ रही है, एक राज्य बता दो। भाई दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, यूपी कम हो रही है, महाराष्ट्र कम हो रही है, मैं आपको सवाल दूंगा, राइट, कर्नाटक कम हो रही है, सारे राज्य सर राइट। गार्गी मैं आपको सवाल दूंगा। इन्होंने कहा कि कैसे विश्वास कर रहे हैं कि 0 से 3 सीटें पंजाब में आपको मिल रही। मैं आपको सवाल यही दूंगा, लेकिन गार्गी वांट टू रिस्पॉन्ड समथिंग। वेरी आपका जो सवाल था कि इलेक्शन ईवीएम ने डीएम जिता रहे हैं, एंड वो जो ये बोल रहे हैं, एक कहावत है ना हिंदी में कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। तो वो जो है ना, वो लोग बहाना बांग्लाई की बोले, नाच ना जान ले। नहीं बांग्लाई की बोले की कहावत बोले। इसका पहले मुझे बांग्ला में बताइए, तब तो मजा आएगा मुझे कि बांग्ला में क्या कहते हैं, तब तो मैं बंगाल के चुनाव तक पहुंच जाऊंगा। बांग्ला में क्या बोलते हैं इसको? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हाँ, तो अभी क्या है, अभी इनको पता है वो हार तो दिख रहे हैं ना। ये बात बताइए, 2014 में मोदी मीडिया क्या था? 2014 में तो नहीं था ना, तब एग्जिट पोल में क्या हुआ था? अभी हिमाचल में एग्जिट पोल क्या आया था? कर्नाटक में एग्जिट पोल क्या कह रहे थे बताइए आप? कभी नहीं बोला था कि आम आदमी पार्टी को 27 सीट दिखाई थी। सीट कितनी आई? 67 सीट आई 70 में से। एग्जिट पोल ने बताया था। 2020 में क्या बोला? 2020 में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही नहीं बन रही है। 62 सीट आई, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। ऐसे तमाम सारे राज्य हैं। बात एग्जिट पोल की नहीं है, बात ये है कि मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है क्योंकि इनके पास मुद्दे ही नहीं थे। मुद्दे हैं, विकास भी है, विरासत भी है। एक सेकंड बात करने दीजिए। विकास भी है, विरासत भी है, और ये देश वही चाहते हैं। पवन जी, नौकरी चाहिए युवाओं को, अरे किसानों को अपनी फसल का दाम चाहिए, आपको पता है कि डीएपी के रेट चाहिए, एक सेकंड मजदूरों के लिए अपनी आय चाहिए। अरे